राजस्थान में जातिगत समीकरण जरूरी है कि राजस्थान में जाति का समीकरण करना बहुत जरूरी है। जाति के हिसाब से भी चेंज किया जाएगा तो उस हिसाब से काफी कुछ चेंज होगा। रंधावा के बयान पर बीजेपी का पलटवार। जातिवाद को राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है। बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का बयान, जातिवाद फैलाने में माहिर है कांग्रेस। कांग्रेस ने हमेशा पर्दे के पीछे से जातिवाद का खेल खेला है। तुष्टीकरण की नीति पर चलती है कांग्रेस। तुष्टीकरण की राजनीति की है। रंधावा जी ऐसी बात सार्वजनिक रूप से कहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जातिवाद में विश्वास नहीं करती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखती। जाति में ही है जीत का प्लान। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। साल के आखिर में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले टिकट वितरण भी होना और इसी को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा बयान दिया है। टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार की बात तो हर बार होती है। रंधावा ने इस बार कहा कि राजस्थान की राजनीति में जाति बेहद जरूरी है, यानी कि टिकट वितरण में जाति की अहम भूमिका उन्होंने मानी है। रंधावा के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि यह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति है। बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि जाति की राजनीति यहां जोरों पर होती रही है। तो क्या इस बार भी काम और नाम पर उम्मीदवार की जाति हावी रहेगी? इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो आखिरकार क्या जाति इस बार भी हावी रहेगी? राजस्थान में जाति को लेकर के चुनाव से पहले क्यों इस तरह की आवाज उठने लगी है? इसके मायने क्या हैं? सियासत के तौर पर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं आज की इस डिबेट के लिए और उनसे मैं सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूं। शैलेंद्र धावाई हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आशुतोष जी, आपकी एक टिप्पणी से शुरुआत करूंगा। आखिरकार जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है जाति को लेकर के और चेंजेस को लेकर के, उसके मायने क्या हैं आखिरकार कांग्रेस के लिहाज से, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से? हेमंत जी, अगर हम देखें कि पिछले चुनाव में जो 2018 के विधानसभा चुनावों के परिणाम थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का डिफरेंस 0.6% के करीब था। तो इस बार शायद कांग्रेस उस कमी को पूरा करना चाह रही है कि यह जो गैप है वो गैप और ज्यादा हो और वोट परसेंटेज उनका ज्यादा बढ़े। और उसके लिए अब उनके पास वो जो सरकार उनकी है, तो तमाम योजनाएं जो वो कर सकते थे, जिस तरह का प्रबंधन वो सरकार के रहते कर सकते थे, वो तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अब शायद उनके पास एक और सहारा बचा है, वो है जाति का सहारा। कि जाति का सहारा लेकर के वो अपनी इस चुनावी वैतरणी को पार लगा सकें। शायद उसकी ओर रंधावा साहब का यह बयान इशारा कर रहा है। जी, चलिए कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? प्रतीक जी, आपका क्या मानना है? क्यों आखिरकार रंधावा जी ने इस तरह का बयान दिया और उसके बाद बीजेपी आप पर पलटवार कर रही है, कहा कि आप जाति की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं? क्या समझे? कांग्रेस पार्टी 36 कौम की पार्टी है और हमारे नेता हमेशा से कहते आए हैं जितना जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जितनी जो कास्ट है, जितनी भी जिनकी अलग अलग पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से उनको टिकट मिलना चाहिए और उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में होना चाहिए। और यही रंधावा साहब ने कहा है, इसके अंदर कोई गलत बात तो है नहीं। अगर उनकी जाति के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं होंगे तो वो अपनी बात कैसे उठाएंगे? और हमेशा से सारी पार्टियां, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जब से काम कर रही है तो जातियों को जो अलग अलग समुदाय में बटे हुए हैं उनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी हमको। ये एक सोशल इंजीनियरिंग है और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए अगर आप जातियों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। जी, शैलेंद्र धावाई साहब, आपको क्यों गलत लग रहा है और क्यों आपके नेता कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जाति को बढ़ावा दे रही है, आपकी पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप नहीं करते हैं?
हेमंत जी, आप देखिए, हमारे कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से ये सिद्ध हो जाता है कि ये जातिवाद, जो सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर जातिवाद की राजनीति करते हैं, ये उन्होंने आज आपके चैनल के माध्यम से कबूल करा है। आप देखिए, जो रंधावा जी हैं, अब जब 1 to 1 कर रहे थे विधायकों से, तब उन्होंने एक परफॉर्मा दिया था, उसमें पहली लाइन ये थी कि आपके इलाके में जाति और धर्म के क्या समीकरण है। तो हम तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि हिंदुस्तान में अगर जातिवाद किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, अगर तुष्टीकरण किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से आप लगातार देखते आ रहे हैं, सिर्फ जाति से जाति को लड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को इन्होंने वोट बैंक माना है, उनको कभी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। और आज आप देखिए, उसी की बानगी इनके जो प्रभारी है रंधावा जी, वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी कोई जाति में विश्वास नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये आप शायद ठीक कह रहे हैं धाबाई साहब कि आप जाति में विश्वास नहीं करते। आपके जाति वाले जो सम्मेलन है वो तो यूं ही हो जाया करते हैं। देखिए, जाति वाले सम्मेलन कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करे। अगर कोई समुदाय कोई सम्मेलन करता है और उसमें वो अपने नेताओं को बुलाते हैं, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई जातिगत सम्मेलन नहीं किया। मैं आपको और आपके नेता जातिगत सम्मेलनों में जाते भी नहीं है। पिछले दिनों ब्राह्मण सम्मेलन हुआ, वहां पर भी आपके नेता नहीं गए। राजपूत सम्मेलन हुआ, SC/ST OBC का अलग से सम्मेलन हुआ, उनमें भी आप लोगों ने दूरी ही बनाई होगी। बहरहाल प्रतीक जी, आप पर एक आरोप बोला ना, अगर कोई समुदाय सम्मेलन करता है, पंचायत करता है, अगर वो किसी पार्टी, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, बीजेपी पार्टी के नेताओं को, बसपा से किसी भी विचारधारा वाले पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करते हैं तो जाते हैं। इसमें स्वाभाविक है, इसमें कोई जातिवाद का तो टैग है ही नहीं। और मैं तो ये भी कह रहा हूं ना कि आपने तो कभी किसी धर्म के नाम पर भी किसी को टिकटों से वंचित नहीं किया है। जाति के नाम पर तो करने का सवाल ही नहीं है। सबका साथ, सबका विकास लेकर के आप चलते हैं। मैं दरअसल आपसे जानना चाहता हूं आशुतोष जी, आप कितने सहमत हैं? आपने दोनों की टिप्पणी सुनी है। बीजेपी का बड़ा गंभीर आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से जाति की राजनीति करती है और उसके बाद सत्ता में आती है। देखिए हेमंत जी, जाति की और धर्म की राजनीति इस देश में हर एक राजनीतिक दल कर रहा है, और यह बहुत बड़ी विडंबना है कि 1990 के बाद में खास तौर पर दोनों पार्टियां हो, चाहे रीजनल पार्टियां हो, सब इस चीज पर फोकस कर रही हैं। हालांकि सब ये मानते हैं, कैमरे के सामने ही कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हालांकि मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने यह स्वीकार कर लिया है कैमरे पर कि हाँ, वो जाति की राजनीति पर ध्यान दे रहे, लेकिन असलियत में तमाम जो पिछले दिनों आपने राजस्थान में भी देखा कि तमाम जो छोटी छोटी जातियों की महापंचायतें हुई, उनको किसी न किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन वो कार्यक्रम ऐसे मंच से, ऐसे बैनर के तले हुए जिससे कि राजनीतिक किसी की प्रतिबद्धता उनके प्रति नहीं दिखी। तो राजनीति जाति को ध्यान में रखकर के हर कोई कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लेकिन शायद सब खुले मंच से यही कहते हैं कि नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। असलियत में जाति की राजनीति पर रोक लग जाए तो इस देश के अंदर वोट अगर विकास के नाम पर, वोट अगर बेरोजगारी के नाम पर, वोट अगर यूथ के नाम पर, वोट अगर रोटी के नाम पर मिलने लगे तो शायद ये जाति की राजनीति रुक जाए, लेकिन ऐसा अभी लगता नहीं कि उत्तर भारत में ऐसा संभव हो पाए। लेकिन ये तो साफ ही कह रहे हैं कि हम तो जाति की राजनीति कभी करते नहीं, जातिगत सम्मेलन भी हमने नहीं किया। शैलेंद्र जी, क्या ये शैलेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं? 5 अगस्त 2019 को लोधी किसान समाज का सम्मेलन, 6 अगस्त को भुर्जी समाज का सम्मेलन, 7 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश में निषाद कश्यप मल्लाह समाज का सम्मेलन, ये सब भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर हुए हैं। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, हेमंत जी, मैंने आपको बताया, समुदाय अगर कोई जाति पंचायत करता है, सम्मेलन करता है, तो बीजेपी ने जाति के सम्मेलन बुलाता है, निमंत्रण देता है, तो बात अलग है। लेकिन भारतीय और पार्टियों में फिर मोर्चा क्यों है अलग अलग? ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, कल्याणकारी योजनाएं, एक ही पार्टी में पक्षपात इतने सारे मोर्चा क्यों है? हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है। लेकिन आशुतोष जी कह रहे हैं कि इसमें सच्चाई नहीं है। आप इसके दरकिनार करें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जातिगत आधार पर ही टिकट होते हैं। लेकिन प्रतीक जी, क्या आपके काम इतने ज्यादा अच्छे नहीं है कि जाति का सहारा लेना पड़ रहा है? काम के आधार पर नहीं, कैंडिडेट का चुनाव सिर्फ जाति से ही होगा?
जाति ही जीत का आखिरी रास्ता है। जो मैंने अभी प्रतीक बोला जी। था कि हमारे जो काम हम जो वोट मांगेंगे और आगे भी हमारी जो नीति है वो हमारे काम के आधार पे मांगेंगे। लेकिन जब 200 विधानसभा क्षेत्र है, 200 विधानसभा क्षेत्र की एक विधानसभा है, उसके अंदर हर जाति हर समुदाय का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। इसके अंदर कोई जातिगत राजनीति का तो कोई बात ही नहीं उठती है। और हम पहले भी और आज भी और आगे भी हमारा स्टैंड क्लियर है। जो हमारी जनहितैषी नीतियां रही हैं, जो हमारी सरकार का कामकाज रहे, हम उसी के दम पे चुनाव लड़ेंगे और उसी के दम पे 156 से ज्यादा सीटें जीत करके लेके आएंगे। लेकिन आप देखिएगा अभी चुनाव आ रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव थे, उससे पिछली बार भी चुनाव थे। वसुंधरा जी जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो बताती हैं मैं राजपूतों की बेटी हूं, मैं जाटों की बहू हूं, मैं गुजरों की समधन हूं। तो जातिवाद कौन फैलाता है? हम तो जातिवाद फैलाते ही नहीं है। हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि जिसकी आपने एक बहुत बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम आंकड़े दिखा रहे थे कि 6% आबादी ब्राह्मणों की, मालियों की कितने प्रतिशत है, राजपूत समाज की कितने प्रतिशत है, ये हम आंकड़े भी लगातार दिखा रहे हैं। क्या उसी आधार पर रिप्रेजेंटेशन होता है? जैसे एससी की आबादी 17% की, एसटी की 13% की, जाति की बात ही मैं जाति से इस आधार पर क्या ओबीसी की 55% की आबादी है, उनका रिप्रेजेंटेशन उसी आधार पर देते हैं आप? मैं अभी मैं आपको बात क्लियर यही कर रहा हूं कि हमारे राज्य की जनसंख्या 8 करोड़ है और 8 करोड़ के अंदर जिस भी समुदाय की, जाति की या जिस भी आप धर्म की अगर किसी की भी बात करेंगे, आप चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, तो हम तो ये चाहते हैं कि उनके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन उन विधानसभा पे होना चाहिए। और जब उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा या किसी मैं तो यही जानना चाह रहा हूं ना कि महिलाओं का जितनी आबादी है, महिलाओं की उतना रिप्रेजेंटेशन कर पाए हैं क्या आप 70 साल में, जो अब आप बात कर रहे हैं? हमने नहीं कर पाए, लेकिन हमने राज्यसभा के अंदर उसका प्रस्ताव पारित कर दिया था 2013। आप ये कह रहे हैं होनी चाहिए और है में अलग अलग अंतर है ना प्रतीक जी? और हम तो इसमें कोशिश में है और आज रंधावा जी ने यही तो कहा है। वो आप गलत कंटेक्स्ट में जातियों में ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, चाहे महिला हो, चाहे समुदाय हो, चाहे कोई जाति हो, कोई भी हो। और हमारे चुनाव लड़ने का जो चेहरा है वो हमारी जनहितैषी प्रतीक जी से आप कितने सहमत हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इसको लेकर के सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान है? देखिए मैं हेमंत भाई, आप भी जानते हैं कि फाइनली अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वहां रिप्रेजेंटेशन में दलितों को आरक्षण दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, लेकिन वहां ऐसा आरक्षण नहीं दिया गया है कि ब्राह्मणों की इतनी परसेंट वोटर हैं तो इतनी परसेंट सीटें आप ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दीजिए। अगर संविधान की मूल धारा का ही राजनीतिक दल इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या होने वाली है, इसका अंदाजा हम इस बयान से लगा सकते हैं। संविधान इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? जाति को लेकर के राजनीतिक समीकरण साधने में बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क देखते हैं आप आशुतोष जी? देखिए, मैं इसमें देखने वाली चीज यह है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को फाइनली वोट लेने होते हैं, सत्ता हासिल करनी होती है, इसलिए यह तमाम चीजें पर्दे के पीछे होती हैं, यह सच्चाई है। इसको कांग्रेस के लोग स्वीकार कर रहे हैं, भाजपा के मेरे साथी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही सच्चाई है। असलियत में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए दोनों लोग खुले मंच से तो कहते हैं, धबाई साहब, शैलेंद्र धबाई जी, रावत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दल, मैं तो ये भी जोड़ रहा हूं कि कोई भी दल हो, जातिगत राजनीति से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आप कहते नहीं है, करते हैं, वो करते हैं, वो कहते हैं। नहीं, आप देखिए हेमंत जी, आप देखिए अगर जनगणना 2011 में कराई तो वो कांग्रेस पार्टी ने कराई। उस कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी उन्होंने उसको टेबल नहीं किया। हमने इसका हमेशा कहा कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता होना, देखिए हमने यही कहा। क्या आपने जातिगत जनगणना की बात की? मेरा सीधा सवाल है, जातिगत आधार पर जनगणना के आप पक्षधर हैं या नहीं? इनकी क्या नीतियां रही ये पूरे भारत की जनता को स्पष्ट है। किसको आपने रिप्रेजेंटेशन दिया? दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया क्या? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 60 साल आपने भारत पे शासन किया, आपने सिर्फ उनको वोट बैंक मांगा, उनको सम्मान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर समुदाय को सम्मान देती है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो। हमने हर व्यक्ति को, हर उनके नेता को सम्मान दिया है। जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि आदिवासी हैं
दलित हैं और बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने की बात आई तो भारत रत्न इनको नहीं दिया। भारत रत्न इन्होंने राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी ने अपने गांधी परिवार में रख लिए सारे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को अगर भारत रत्न दिया कितने तो वो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने दिया। अगर आदिवासी समुदाय का सम्मान किया, अगर मुख्यमंत्री बना रखे हैं ओबीसी समाज से, बताएं जयंती मनाई, जनजातीय दिन घोषित किया, आपने ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष हटा दिया आपने ओबीसी का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ कहते हैं जातिवाद, हम जाति के समीकरण देख के तो आप बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेशन दिया, कहां रिप्रेजेंटेशन दिया? कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया आपने? कहां रिप्रेजेंटेशन दिया आपने? अरे रिप्रेजेंटेशन कहां दिया आपने, ये बताइए ना। आपने जनगणना क्यों नहीं कराई 2021 में? सुनो क्यों नहीं कराई 2021 में जनगणना? सुनने की आदत नहीं डालेंगे। हेमंत जी से बोले ध्यान से सुने। अब इनकी जनकल्याणकारी नीतियां देख लीजिए, विरोधाभासी बातें कर रहे हैं क्योंकि 4.5 साल राजस्थान की जनता को फीस दिया इन्होंने, महंगाई कम की नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आप देखिए बिजली की दरें 9 बार इन्होंने बढ़ा दी और आज 6 महीने पहले भाई साहब पहले आप कह रहे थे कि सरचार्ज हटना चाहिए, हटा दिया, तो आप कह रहे हैं कि कंगाल हो जाएगी कंपनियां। भारतीय जनता पार्टी की योजना अरे को जनता चुरा लिया। बता देगी, जनता को अगर कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 लाख रुपए इलाज के लिए दिए, आपने उस योजना को चेंज कर दिया। आपने अन्नपूर्णा रसोई योजना को चेंज कर दिया। मैं आपसे दवाई साहब जातिगत जनगणना पर आपका रवैया क्या है? दवाई साहब जातिगत जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी का रवैया क्या, स्टैंड क्या है? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया 2011 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जनगणना कराई थी। आप तो छोड़िए ना, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि संख्या लोगों की आनी चाहिए? ये बिल्कुल, अगर शीर्ष नेतृत्व हमारा इस पे विचार करेगा और विचार करने के अनुसार जो देश की परिस्थितियां हैं, देश की जिस हिसाब से कानून है, संविधान है, जो संविधान कहता है, संविधान अगर हमको शक्तियां देगा तो हम उस पर निश्चय को निर्णय लेंगे। प्रतीक जी, आपने भी तो इस पर यू टर्न लिया है समय के साथ, पहले तो आपके नेता इसके खिलाफ हुआ करते थे। नहीं, देखिए राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों कर्नाटक चुनाव में जब राहुल गांधी ने जनगणना, जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, समर्थन किया, उसके बाद ये सवाल भी उठे कि आपकी पार्टी की लाइन से आपने यू टर्न लिया। नहीं, पार्टी 27 जून 1961 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को लेकर राजनीति पर चिंता जताई थी और यह आगाह भी किया था कि देश को नंबर 1 बनाना है तो प्रतिभा को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद इंदिरा गांधी ने जातिगत आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश वाली जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उस पर कार्रवाई नहीं की थी सर। नहीं, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को राहुल गांधी जी ने बोला था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, हमें पता लगना चाहिए ना। आज हमको कैसे पता लगेगा? यही तो कह रहा हूं कि अब आप इस पर यू टर्न कर रहे हैं। उनका आरक्षण कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए? अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है और उनकी जनसंख्या उतनी है ही नहीं तो कम करना चाहिए उनका आरक्षण। ये कैसे पता लगेगा? ये जातिगत जनगणना से ही तो पता लगेगा, या 1970 की जो 75 में हुआ था उसके हिसाब से आगे आपके 10 साल मुझे बताइए 2011 में जो हमने किया उसके बाद टेबल कर दीजिए। आप क्यों नहीं कर रहे टेबल? आप बताइए, आप टेबल नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और उसके बाद में आप बता नहीं पा रहे कि क्या है इनका। ये बताएं मुझे कि ये पक्ष में है कि विपक्ष में जातिगत जनगणना के, ये बताएं ओपीएस के पक्ष में है कि विपक्ष में, तब क्लियर करें अपने कानून बनाते हैं ओपीएस के पक्ष में है कि युवराज पूरे जनता के सामने प्रेस मीडिया के सामने फाड़ देते हैं, जिसका खामियाजा और ये क्लियर नहीं है इनका स्टैंड। इसलिए राजस्थान का चुनाव हारने जा रहे हैं, बौखलाहट दिखा रही है ये दाबाई जी की। और जब चुनाव होगा तो आपको देखने को जमीन पे मिल जाएगा। आपका तो क्लियर है ना इस पर, लोगों से आपका तो क्लियर है ना कि जाति के आधार पर आप सिलेक्शन करेंगे? देखिए, हमारा बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो चुनाव का वोट मांगने जाएंगे वो हमारी नीतियों के आधार पे हम वोट मांगेंगे। हमारी जनहितैषी नीतियां हैं जो जनता के लिए काम किया है उसके नाम पे वोट मांगेंगे। अपनी ही बात को हम काट रहे हैं। ये देखिए इसके लिए क्या है, देखिए दिमाग में समझ आनी चाहिए। आशुतोष जी, वैसे तो आप पहले कह चुके हैं कि जाति को दरकिनार भारतीय राजनीति में नहीं किया जा सकता है। अलग अलग बात है। ये चाहे जीत का समीकरण हो और जो छोटी जातियां हैं वो तो छोटी जो राजनीतिक पार्टियों का उदय भी इस देश में कई जातियों के आधार पर ही हुआ है। कैसे दरकिनार कर सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। आशुतोष जी, एक फाइनल कमेंट चाहता हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही विडंबना है जी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिगत राजनीति जब तक इस देश में बंद नहीं होगी तब तक छोटे दलों की राजनीति जो फाइनली ब्लैकमेलिंग पर लास्ट में उतरती है कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वही छोटी छोटी पार्टियां जो अपनी जाति के नाम पर 1-1, 2-2, 4-4 सीटें जीत करके आती हैं
वो किस तरह से मैनिपुलेटेड होती हैं, ये सब हम भारत की राजनीति में देख रहे हैं। तो इसलिए क्या अब हम ब्राह्मणों की जनसंख्या करा करके ये चाहते हैं कि ब्राह्मणों को इतने % आरक्षण मिलेगा, आपका बिजली का बिल ब्राह्मण हो तो इस नाते ये आएगा, आप राजपूत हो तो आपको बिजली का बिल इस नाते आएगा। नहीं, लेकिन ये एक मांग तो उठती रही है कि आखिरकार ये एक संवैधानिक स्थितियां भी ये कहती हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उतनी उसकी भागीदारी तो होनी ही चाहिए। ये दिगर बात है कि नहीं हो पाई 70 साल में, लेकिन बदलते वक्त के साथ इस पर सोचना भी होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड इसे लेकर के एक तरफ से साफ करने की कोशिश की गई है कि प्रदेश में जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी बेहद जरूरी है। बहरहाल जाति की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले दिनों में जनता इसे कैसे लेगी ये देखना बाकी है। नमस्कार।